इस सीरीज का पार्ट 10, जहां सच में आज आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखोगे हुआ युवाओं के टैलेंट्स पे टीचर को लड़ते हुए। और कुछ लोगों का डाउट था कि आइस एम्परर की सोल रिंग और सोल बोन एब्जॉर्ब करने के बाद हुआ युवाओं का लेवल क्या है। तो मैं उन्हें बता दूं कि जब हुआ युवाओं नॉर्दर्न पोलर रीजन के लिए निकला था तब वह 17 लेवल पार था, लेकिन आइस एम्परर की सोल रिंग और सोल बोन एब्जॉर्ब करने के बाद उसका लेवल 26 हो गया। उसने डायरेक्ट ही 9 लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। और एक चीज और है जो कुछ व्यूअर्स को पता नहीं है कि यह एक नॉवल वीडियो है, कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, इसलिए कहीं कहीं वीडियो ऑडियो से मैच नहीं करेगी। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा कि टीचर मिस्टर वांग से बताते हुए कहती है, आपने देखा ना कि सीनियर टीचर हुआ युहाव को कितना नफरत करते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग उसके टैलेंट को भी नहीं देखते हैं, और सीनियर्स तो इसे पसंद ही नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ तक कि वो युवाओं को बैटल डिपार्टमेंट को कोर डिसाइपल भी नहीं बनाया, जिस वजह से हुआ युवाओं ने बिना रुके काफी ज्यादा मेहनत की है बाकी लोगों का भरोसा जीतने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। और मिस्टर वांग, आपको इस बारे में क्या लगता है? और इस बात को सुनते ही मिस्टर वांग काफी गहरी सोच में चले जाते हैं और वह कहता है, हाँ, जब हमने कोर डिसाइपल का अनाउंसमेंट किया था तब मैंने हुआ युवाओं की आंखों के अंदर देखा था वह कितना ज्यादा हर्ट हुआ था, और यह सारी चीजें ऐसी क्यों हो गई। और फिर टीचर इन्हें संभालते हुए कहती है, ठीक है, ये सब हुआ युवाओं के लिए ही है, चलो अब क्लास में चलते हैं। और क्लास में आने के बाद मिस्टर वांग कहते हैं, यह जो एडवांसमेंट एग्जाम है यह हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोग इसे पास नहीं कर सके तो तुम लोगों के पास सिवाय यहाँ से जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और तुम लोगों का एग्जाम स्पिरिट बीस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, और एग्जाम में तुम सभी लोग ही बारी बारी से एक स्पिरिट बीस्ट से लड़ोगे। और एक स्पिरिट बीस्ट से लड़ने की बात को सुन के यह सभी स्टूडेंट ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टीचर बताती है, तुम्हारे एग्जाम को एक हाई लेवल इंस्ट्रक्टर के द्वारा जज किया जाएगा, इसलिए अगर तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग की बजाय कमजोर स्पिरिट बीस्ट चूज किया उसके साथ लड़ने में, तो हम इसे एक फेलियर के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट भी को चूज किया तो शायद तुम लोग अपनी जान को भी गंवा सकते हो, और यह टेस्ट तुम लोगों की अपनी कंट्रोल और अटैक एबिलिटी को दिखाने का है। और इस चीज का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है अगर तुम लोग हारते हो तो तुम फेल हो जाओगे। इस चीज को सुन के हुआ युवाओं मन में कहता है, मुझे इस एग्जाम को कैसे भी करके पास करना ही होगा। इस पर टीचर कहती है, और तुम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है बैटल के अंदर, यह इस चीज से पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितना ज्यादा हाई स्कोर को बनाया है। और तभी क्लास के अंदर टीचर म्यू आ जाती है, जो कि टीचर से इन्हें इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगती है। इधर म्यू को देखकर टीचर कहती है, आप हमारी क्लास से क्या चाहती है? इधर टीचर म्यू को यहाँ पर देख के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यही कहते हैं कि आखिर यह क्या चल रहा है। इस पर टीचर म्यू भी मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने लेट रिपोर्ट किया है, लेकिन तब भी वो क्लास में आया है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद आना चाहती थी, लेकिन 2 डिसिप्लिनरी टीचर्स आपसे मिलना चाहते थे। और इस चीज को सुनते ही टीचर समझ जाती है ये यहाँ पर हुआ युवाओं के लिए आई है। और इस चीज को सुनकर हुआ युवाओं का भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी वैंग डोंग परेशान होते हुए मन में कहती है, डिसिप्लिन टीचर्स यहाँ पर आए हैं, ये तो काफी बुरा हुआ। और फिर टीचर म्यू कहती है, टीचर, क्या आप स्कूल के रूल्स को इग्नोर कर रही है? और फिर हम डिसिप्लिनरी टीचर ली को देखते हैं, जो टीचर से कहता है, टीचर, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपकी क्लास में हुआ युवाओं ने लेटर रिपोर्ट किया है, इसलिए हम स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हुए उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इधर इस चीज को सन के क्लास के स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा लगता है कि हुआ युवाओं बहुत परेशानी में है। और इस तरफ वोंगडोंग को भी हुआ युहाव की चिंता होने लगती है। इस तरफ टीचर मिस म्यू मन में काफी खुश होती है और यह मन में कहती है, मैंने ही तुम्हारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट की थी, तुम्हारे स्टूडेंट्स को मेरे स्टूडेंट्स को हराना नहीं चाहिए था।
और अब मैं भी देखती हूँ कि तुम अब कैसे उसे प्रोटेक्ट करती हो। और फिर हम देखते हैं कि हुआ युवाओं के टीचर एक स्माइल के साथ कहती है, टीचर ली हुआ युवाओं सोल वेपन फैसिलिटी का एक कोर डिसाइपल है और वह सोल वेपन फैसिलिटी की ड्यूटी की वजह से ही लेट हुआ था। और अगर आप लोगों को कंफर्मेशन की जरूरत है तो आप इस बारे में बात करने के लिए सोल वेपन फैसिलिटी पर जा सकते हैं। इधर जैसे ही टीचर म्यू को पता चलता है कि हुआ युहाओं सोल फैसिलिटी का कोर डिसेबल है तो इनकी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह बौखलाते हुए कहती है, तुम पक्का झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सोल वेपन का एक कोर डिसेबल कैसे हो सकता है? वही हुआ युवाओं की टीचर की बात पर टीचर ली विश्वास कर लेते हैं और फिर टीचर मिस म्यू से मुंह से कहती है, टीचर मिस म्यू क्या आपको अपनी क्लास लेने के लिए जाना नहीं है? तो इस पर टीचर मिस म्यू कहती है, हाँ मुझे जाना चाहिए और रही बात इस मैटर की तो मैं इसकी रिपोर्ट क्लास के बाद कर लूंगी। और तभी यहाँ पर मास्टर फान्यू आ जाता है और यह कहता है, मैं तुम्हें अभी ही रिपोर्ट कर देता हूँ, हुआ युहाव मेरा डिसेबल है और तो और यह सोल वेपन का एक सो डिसाइपल भी है। और क्या तुम अब संतुष्ट हो? और फैन युग को देख के टीचर म्यू भी काफी हैरान होती है और फैन यू को पर्सनली हुआ युवाओं के लिए यहाँ पर आए हुए देखकर टीचर म्यू के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तब मास्टर फान्यू बताते हैं, प्रिंसिपल यान और वाइस प्रिंसिपल कियन डोडो के बीच के डिस्कशन के बाद हुआ युहाओं को सोल वेपन फैसिलिटी का कोर डिसेबल बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब हुआ युहाओ हमारी वुहन फैसिलिटी का डिसेबल नहीं रहा है और हुआ युहाओ सोल वेपन फैसिलिटी की ड्यूटीज की वजह से ही लेट हुआ था, इसलिए वो थोड़ा लेट रिपोर्ट कर पाया था। और चलो अभी इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं। और तभी एक स्टूडेंट हुआ युवाओं से कहता है, क्लास मॉनिटर ये तो काफी अच्छा हुआ कि अब आप स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। और वही ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि अब सोल वेपन फैसिलिटी के एक डिसेबल भी है। और तभी टीचर म्यू चिल्लाते हुए कहती है, ये नामुमकिन है क्योंकि हुआ युहाव अभी सिर्फ 12 साल का है, तो ये कैसे सोल वेपन फैसिलिटी का डिसेबल हो सकता है और क्या इसके पास ऐसा टैलेंट भी है? इस तरह टीचर म्यू की इन बातों को सुन के मास्टर फान्यू फ्रस्ट्रेट होने लगता है और यह गुस्सा होते हुए मन में कहता है, इस औरत को खुद को नहीं पता है, यह इस बात से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। और तभी मास्टर फान्यू आवाज देकर हुआ युवाओं को अपने पास बुलाने लगता है। इस वजह से वोंगडोंग और बाकियों को भी हुआ युवाओं की चिंता होने लगती है। तो इस पर हुआ युवाओं इनसे कहता है, चिंता मत करो, टीन टीचर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना कहने के बाद हुआ युवाओं फैन्यू के पास आके सभी को अपना बैच दिखाने लगता है। इधर वो युवाओं के सेकंड क्लास सोल वेपन बैच को देखे सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और वही टीचर मिस म्यू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, हुआ युहाव असल में एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर है, वह भी फर्स्ट ईयर के अंदर होने के बावजूद। और फिर फैन्यू बताता है, शुरुआत से ही हुआ युहाव पिछले 8 महीनों से सोल वेपन फैसिलिटी के अंदर स्टडी कर रहा है और यह पहले ही सेकंड क्लास के एग्जामिनेशन को पास कर चुका है और इस चीज को मास्टर की दोनों द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और उन्होंने ही इसे सेकंड क्लास में भेज दिया है। और यह जो 8 महीने के अंदर एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर बना है, ऐसा हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ है और इसलिए ही हमने इसे अपना कोर डिसेबल बनाया है। और जैसे ही सबको को यह पता चलता है कि वो युवाओं सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर बना है, तो वो इसके इस टैलेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए और इन्हें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कब और कैसे कैसे हुआ, क्योंकि हुआ युवाओं अभी सिर्फ 12 साल का ही है। और यहाँ तक कि ऐसी चीज सन और मून एम्पायर के अंदर भी काफी ज्यादा रेयर है। और अभी अभी इन्होंने जो अनाउंस कर दिया है, हुआ युहाओं सोल वेपन फैसिलिटी का एक कोर डिसाइपल है, यह अभी तक हुआ युवाओं को सिर्फ कमजोर ही समझते आ रहे थे। तभी मास्टर के साथ खड़े मास्टर ड्यूक जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो यह तय कर लेते हैं कि हुआ युवाओं को यह इतनी आसानी से नहीं जेन देंगे, इसलिए ये गुस्से में टीचर मिस म्यू को तुरंत ही अपनी क्लास में जाने के लिए कहता है। और जब हुआ युहाओं क्लास में लौट के आता है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और हुआ युहाव को देखकर वोंगडोंग की जान में जान आती है। और इस तरफ प्रिंसिपल यान को जब पता चलता है
हुआ युहाव एक सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर है, तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इन्हें भी समझ में आ जाता है कि कियन डोडो ने इन्हें काफी तगड़ा वाला झांसा दिया है और इन्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा। और तभी मिस्टर ड्यूक कहता है, हेडमास्टर यान, बात इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है। हुआ युवाओं का जो सोल वेपन्स के प्रति टैलेंट है, उसके हिसाब से इसका उनके पास होने से कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पर प्रिंसिपल यान मिस्टर ड्यूक को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, पागल, यह इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है? और गौर से इस बारे में सोचो कि कियन डोडो ने इतनी जल्दबाजी क्योंकि अगर हुआ युवाओं के पास सिर्फ सोल वेपन की प्रति ही टैलेंट होगा तो वो हुआ युवाओं के लिए इतनी बड़ी जाल को क्यों चलता? हुआ युवाओं के पास तो कुछ तो बात है, इसलिए वो इसे मांग रहा है। इस पर मिस्टर ड्यूक कहता है, क्या आप यह कहना चाहते हैं हमें हुआ युवाओं के ऊपर करीब से नजर रखनी चाहिए? जिस पर प्रिंसिपल यान कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम ही सोचो कि कियन डोडो इसको को लेने के लिए पर्सनली मेरे पास क्यों आता? वो पक्का कुछ करने वाला है और अब मुझे कोई हैरानी नहीं है, पहले क्यों मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा था। तो दोस्तों, सच डॉन तो यहाँ पर प्रिंसिपल यान की फट के हाथ में आ गई है। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, और अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। ओके, बाय बाय।